अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के आने वाली एपिसोड में आएगा एक बहुत ही दर्द भरा और दिल को तोड़ देने वाला ट्विस्ट। हम देखेंगे फ्रेंड्स के उरूज अपनी माँ और बेटी के साथ अपने मुंह भोले वालदैन के घर आ जाएगी और मास्टर साहब और नसीमा बेगम इनको इस तरह अचानक देखकर परेशान हो जाएंगे। तब उरूज इन्हें बताएगी कि हम अपना घर छोड़ आए हैं। तो नसीमा बेगम परेशान हो जाएंगी और पूछेंगे कि घर छोड़ आए हो मगर क्यों। तब महरीन इनको सब कुछ बता देगी और कहेगी कि नफरत के उस माहौल में अब हमारे रहने की वजह नहीं बची थी। उरूज भी इन्हें बता देगी कि अम्मी परेशान हो गई थी क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ रहने से मेरी और अरीज की जान को खतरा हो सकता है। और इनकी दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद मास्टर साहब भी इनको तसल्ली देते हुए कहेंगे कि ये आपका अपना घर है, आप यहाँ हर तरह से महफूज हैं। मास्टर साहब और नसीमा बेगम की इतनी अपनायत, मोहब्बत और इखलाक देखकर महरीन की आंखों में नदामत से आंसू आ जाएंगे कि इसने हमेशा इनको कमतर समझकर इनसे बहुत ही हद तक आमेज रवैया रखा था। मगर इस सब के बावजूद उन्होंने जिस फराख दिली और आला ज़र्फ़ी से ना सिर्फ इनको अपने घर में खुशामदीद कहा, बल्कि इनको हौसला और तसल्ली भी दी। और आंखों में नदामत के आंसू लिए महरीन नसीमा बेगम का शुक्रिया अदा करते हुए कहेंगी कि आपने जिस तरह उरूज को आला तालीम दिलवाई, इसकी इतनी शानदार तरबियत की, मैं इसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती। जिस पे नसीमा बेगम कहेंगी कि एहसान कैसा, उरूज हमारी भी तो बेटी थी ना। तो महरीन जल्दी से कहेंगी थी नहीं, बल्कि उरूज अब भी आपकी ही बेटी है। और दूसरी तरफ उरूज को घर से बेघर करने के बाद इसका सामान फेंकने के बावजूद सलमान का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उरूज कैसे खुश और मुतमईन रह सकती है। और शाइस्ता बेगम भी यही चाहेगी कि अरीज को उरूज से अलग कर दिया जाए क्योंकि वो उसके सलमान की बेटी है, इसलिए उसे सलमान के पास ही रहना चाहिए। और फिर सलमान उरूज की नफरत में इतना पागल हो जाएगा कि वो जलालत बल्कि कमीनगी पे उतर आएगा और उरूज की ममता पे खारी वार करते हुए मास्टर साहब के घर पहुंच जाएगा और उरूज से कहेगा कि तुम सुकून में रहो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जो थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पे मारा था, अब इस थप्पड़ के निशान तुम अपने वजूद पर तलाश करोगी। वो उरूज की गोद में सोई हुई मासूम सी अरीज को छीनते हुए कहेगा कि ये मेरी बेटी है और अब ये मेरे साथ रहेगी, इसकी तरबियत मैं ही करूंगा, मैं तुम्हें इसकी तरबियत नहीं करने दूंगा। उरूज सलमान के इस तरह बच्ची को छीन कर ले जाने पे बहुत परेशान होकर चीखना शुरू कर देगी, छोड़ दो मेरी बच्ची को, ये मेरी बेटी है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तो सलमान कहेगा कि क्यों नहीं रह सकती, तुम भी तो अपनी माँ के बगैर रही हो ना, तो ये भी रह लेगी। नसीमा बेगम भी इससे अचानक उफ्ताद पे परेशान हो जाएगी और सलमान से कहेगी कि आओ बैठकर बात करते हैं। तो सलमान बहुत बदतमीजी से कहेगा कि बैठकर बातें करने का वक्त जा चुका है। और कमरे में लेटी हुई महरीन ये सारी आवाज़ें सुनकर परेशान होकर बाहर आएगी तो उरूज को रोते हुए और सलमान को बच्ची को छीन कर ले जाते हुए देखकर बेख्तियार इनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। और फिर इनकी आंखों के सामने उरूज चीखती रह जाएगी और सलमान अरीज को लेकर चला जाएगा और महरीन बेबसी से रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकेगी। और हो सकता है फ्रेंड्स के इस सदमे की वजह से महरीन की तबीयत ख़राब हो जाए और उरूज को उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी ले जाना पड़े। बच्ची को छीन कर तो सलमान जैसे खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा क्योंकि दौलत और जायदाद छिन जाने पे महरीन और उरूज दोनों खामोश हो गई थी, मगर अब औलाद के छिन जाने पे ना तो उरूज खामोश रहेगी और ना ही महरीन उसे खामोश रहने देगी, बल्कि ये दोनों अब कानून का सहारा लेंगी। और इतनी छोटी सी बच्ची को माँ से जुदा करने के जुर्म में दुनिया के कानून के साथ साथ सलमान अल्लाह के कानून से भी नहीं बच सकेगा, क्योंकि शीरख्वार बच्ची को माँ से जुदा करना एक बड़ा जुर्म है, बल्कि गुनाह है। और इस गुनाह की माफ़ी सलमान को ना तो इस दुनिया में मिलेगी और ना ही आखिरत में। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।